गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारे पार्ट नंबर 6 को हमारे नए पॉइंट सूफ़ी मत का विकास से आगे बढ़ाएंगे। सूफ़ी मत का विकास को जानने से पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि जो सूफ़ी शब्द है वो क्या है। जो सूफ़ी शब्द है वो कैसे अस्तित्व में आया। सूफ़ी जो शब्द है ये सफ़ा शब्द से निकला है। किससे निकला है? सफ़ा से या फिर सूफ़ से, जिसका अर्थ होता है पवित्र या ऊनी कपड़ा। यानी कि वो उन व्यक्तियों के लिए सूफी शब्द का उपयोग किया गया है जो पवित्र जीवन जीते थे, जो वैराग्य की अवधारणा से, सांसारिक मोह माया से क्या रहते थे, दूर रहते थे, और अपने शरीर के ऊपर एक ऊनी कपड़ा धारण करते थे और अपने इष्ट के अंदर लीन होकर के गली गली कव्वाली और गीत के माध्यम से उसका प्रचार और क्या करते थे, प्रसार करते थे। अब ये अस्तित्व में क्यों आया? इस्लाम धर्म के अंदर जब कुरीतियाँ आ गई, उलेमा और खलीफाओं ने बड़े बड़े जब पद प्राप्त करने शुरू कर दिए, दरबार में बैठना शुरू कर दिया, तो उसी इस्लाम धर्म के बहुत से लोगों का इस्लाम से मोह भंग हो गया और उनका जुड़ाव कहाँ हुआ? आध्यात्मिक लोगों से। किससे हुआ? आध्यात्मिक लोगों से। ये देखिए, आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ उनका झुकाव क्या हुआ? बढ़ा, और इन्हीं को क्या बोला गया? सूफी बोला गया। इनकी जो परंपराएं थी वो सुनना, यानी कि पैगंबर के व्यवहार की जो है बौद्धिक इन्होंने आलोचना कर दी कि पैगंबर का जो रियल जो कुरान के अंदर जो चीज़ लिखी गई है उलेमा के द्वारा उसका वर्णन लोगों को नहीं बताया जा रहा। इन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद जो इंसान है कामिल है और हम उसका अनुसरण करते हैं। उसके लिए दो नई चीज़ें अस्तित्व में आई, खानखा और सिलसिला। खानखा किसे कहा जाता था? ये एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता था कि एक संगठित समुदाय, सूफियों का एक संगठित समुदाय जो कहाँ पर रहता है, एक संरचना बनाई गई थी घास फूस की झोपड़ियों की, उसको क्या बोला गया था? खानखा बोला गया था। जहाँ पर कौन रहता है? शेख रहता है, मुरीद रहते हैं, और जो आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। शेख को पीर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? शेख को पीर भी। और उस पीर के जो अनुयायी होते थे उनको क्या बोला जाता था? मुरीद बोला जाता था। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं स्पष्ट। एक खानका होती थी, इस खानका का नियंत्रण शेख, जो अरबी भाषा का शब्द है पीर, यानी कि मुर्शीद के हाथ में थी। वे अनुयायियों मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे, और आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानखा में रहने वालों के बीच संबंध थे। ये शेख और जन सामान्य के बीच रिश्ते की एक सीमा निश्चित करते थे। जिस प्रकार इस्लाम धर्म में मस्जिद का स्थान है, हिंदू धर्म में मंदिर का स्थान है, ईसाई धर्म में चर्च का स्थान है, यहूदी धर्म के अंदर सिनेगोग का, और सिख धर्म के अंदर गुरुद्वारे का, तो वही स्थान सूफी धर्म के अंदर किसका था? खानखा का। उसके बाद आता है सिलसिला। सिलसिला का अर्थ होता था जंजीर। सिलसिला का अर्थ क्या होता था? जंजीर। अर्थात जो शेख को अपने अनुयायी यानी कि उसके मुरीद से जोड़ने वाली। शेख से जो उसका अनुयायी होता था, जो उसका मुरीद होता था, वो जब जुड़ता था तो उसको क्या बोला जाता था? सिलसिला। क्योंकि जो सूफी मत था वो भारत के अंदर कई जगह प्रचलित था। मैं एक दो के नाम बता देता हूँ आपको। सबसे महत्वपूर्ण तो था चिश्ती सिलसिला। अब कौन व्यक्ति किस सिलसिले से जुड़ा है तो उससे उसकी सूफी विचारधारा का पता लगता था। कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, ये उस समय के प्रचलित थे। चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी। एक और बता देता हूँ। तो अब जो व्यक्ति जिस सिलसिले से जुड़ता था, जिस जंजीर से जुड़ता था, वो उसी संप्रदाय का हो जाता था। चिश्ती से जुड़ा तो चिश्ती संप्रदाय का, कादरी से जुड़ा तो कादरी संप्रदाय का, सुहरावर्दी से जुड़ा तो सुहरावर्दी का, और नक्शबंदी से जुड़ा तो नक्शबंदी का, नक्शबंदी से जुड़ा तो नक्शबंदी का। तो इसको सिलसिला बोला जाता था, यानी कि जंजीर थी ये देखिए, सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ है वो जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते का क्या थी? धोतक। और ये जो पहली अटूट कड़ी किससे जुड़ी थी सूफियों की? पैगंबर मोहम्मद से।
और जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कहाँ पर पहुँचती थी, इसी सिलसिले के ज़रिए मुरीदों तक आती थी। और जो भी एक बार कोई किसी भी व्यक्ति किसी भी सिलसिले का मुरीद हो जाता था, उसका भक्त बन जाता था, उसे हमेशा जो है निष्ठा का वचन देना पड़ता था और उसको सर मुंडा करके ठेगड़ी लगा हुआ वस्त्र धारण किया करता था वो। उसके बाद में जो पीर की मृत्यु हो जाती थी तो उसका क्या बन जाता था, वहाँ पर दरगाह बन जाता था। इसका अर्थ क्या होता था, दरबार। जिस शेख की मृत्यु हो जाती थी वहाँ पर उसको दफना दिया जाता था और उसको क्या बोला जाता था, दरगाह बोला जाता था। और आने वाले समय में ये दरगाह मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। और सबसे बड़ी दरगाह है सूफी संत चिश्ती की, मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती की है, अजमेर में। इसको गरीब नवाज भी बोला जाता है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है गरीब नवाज किसे कहा जाता है, या कई बार सीधा ये भी आ जाता है गरीब नवाज पर एक नोट लिखे। तो हम बताएंगे कि जो अजमेर है, जो एक व्यापारिक मार्ग के ऊपर पड़ता था, जो गुजरात होकर के, राजस्थान से गुजरात होकर के आगे निकलता था, उस मार्ग के ऊपर स्थित है ये। और इसे मोइनुद्दीन की चिश्ती जो है उसको दफनाया गया था। और लोग यहाँ पर हर वर्ष मेले में, मेले का मतलब होता था उर्स, यहाँ पर मेले लगते हैं और जियारत करते थे ये लोग। जियारत का अर्थ होता था यात्रा, धार्मिक यात्रा बोलते थे। उर्स का अर्थ क्या होता था, मेला। तो इन दरगाहों के ऊपर मेले लगते हैं, लोग यहाँ की यात्रा करते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर एक नई परिपाटी का उदय हो गया। शेख को किसके रूप में मान लिया गया, वली के रूप में। वली का मतलब होता है ईश्वर का मित्र। जो व्यक्ति ईश्वर के सबसे नज़दीक है उसको क्या बोला गया था, वली बोला गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है खानखा के बाहर। जो खानखा होती थी उसके बाहर क्या था, तो खानखा के बाहर क्या हुआ, जिस प्रकार इस्लाम धर्म का विरोध करके सूफी मत का उदय हुआ, वैसे ही इसी सूफी मत का विरोध करके बहुत से लोग खानखा से क्या है, बाहर चले गए। उन लोगों को क्या बोला गया, कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। इन लोगों ने दो नए पंथ चला दिए। कौन से चला दिए, एक तो था बेसरिया। कौन सा था, लिख रहे हैं हम यहां पर, बेसरिया। जिसने किसका विरोध किया, शरीयत का विरोध किया। किसका विरोध किया, शरीयत का विरोध। जिसने शरीयत का विरोध किया, शरीयत के कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। और दूसरे थे बासरिया। कौन से थे, बासरिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। बासरिया कौन से थे, शरीयत के अनुसार जीने वाले, शरीयत के कानून मानने वाले। तो ये बेसरिया लोग थे। इनको क्या बोला गया था, कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा उपमहाद्वीप है उसके अंदर जो चिश्ती सिलसिला था। मैंने आपको 4 सिलसिले यहाँ पर बताए थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, चिश्ती सिलसिला, जिसकी नींव किसने रखी थी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो 12वीं शताब्दी के अंदर भारत में बहुत से सूफी संत आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली यहाँ पर सूफी संत रहा वो कौन था, चिश्ती, जिसने अजमेर के अंदर जो है चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। और वहाँ पर जो खानखा होती थी, उनका मंदिर मान लीजिए आप, मस्जिद मान लीजिए, वो उनका जीवन का केंद्र होता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानखा जो दिल्ली में स्थित है, यमुना नदी के किनारे गियासपुर में, आज भी है ये। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे थे और एक बड़ा हाल था जहाँ पर सहवासी और अतिथि रहते थे। इसके अलावा जो सहवासियों में कौन आता था, शेख का खुद का परिवार, उसके सेवक और उसके अनुयायी जो हर टाइम वहाँ पर मौजूद रहते थे। शेख वहीं पर बने हुए एक छत के ऊपर कमरे पे रहता था और सुबह शाम वहाँ आने वाले मेहमानों से मिलता था। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानखा के चारों ओर दीवार थी। और बताते हैं जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पड़ोसी क्षेत्र के लोग इसी खानखा में आए थे। ये देखिए कुछ एक सिलसिले हैं भारत में जिनका निर्माण हुआ। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौन सा बनाया था, अजमेर में चिश्ती संप्रदाय। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ये दिल्ली में था। गजय शंकर ने अजोधन पाकिस्तान में, निजामुद्दीन औलिया का कहाँ पर है, दिल्ली में। और नसरुद्दीन चिरागे दहली भी कहाँ पर था, दिल्ली में था। इस खानखा के अंदर एक सामुदायिक रसोई चलती थी जो बिना मांगी हुई खैरात पर चलती थी। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई दान दे जाता था तो उससे जो है यहाँ पर भोजन बनता था और सुबह से लेकर शाम तक चलता था। कोई भी व्यक्ति चाहे वो सिपाही है, चाहे वो गुलाम है, गायक है, व्यापारी है, कवि है, राहगीर है, धनी है, निर्धन है, हिंदू है, जोगी है, कलंदर है,
या अनुयायी बनने के लिए आते थे, इबादत करने के लिए आते थे, ताबीज़ लेने के लिए आते थे, और विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए भी यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी शामिल थे। जियाउद्दीन बर्नी ने एक पुस्तक लिखी थी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, कई बार आ जाता है प्रश्न, तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक ग्रंथ लिखा था इसने। और अमीर खुसरो को किसके लिए जाना जाता है? कव्वाली के लिए, पहेलियों के लिए, हम पहेलियां पूछते हैं ना, मुकरियों के लिए। ये सारी किसकी देन है? अमीर खुसरो की देन है। तो लोग जब शेख के पास आते थे उसके सामने झुकते थे, मिलने वाले को पानी पिलाया जाता था, जो व्यक्ति यहाँ पर दक्षिणा हासिल करता था उसका सर का मुंडन किया जाता था, यौगिक व्यायाम भी जो है इस खानखा में किया जाता था। शेख अपने आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव भी यहाँ पर करता था, और उसने उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी अपनी खानका जो है स्थापित करने के लिए उनको निर्देश भी दिए थे। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, उनके व्यवहार, उनकी संस्थाएं और यश जो था शेख का वो चारों ओर फैल गया, और उनकी आध्यात्मिक जो पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है जियारत और कव्वाली। जियारत का अर्थ मैंने आपको बताया था कि यात्रा करना। कहाँ पर करते थे? उनके तीर्थ यात्राओं पर जाते थे और वहाँ पर लोग कव्वाली गा करके अपने इष्ट को याद करते थे। तो अगर हम पिछले 700-800 सालों का अगर अध्ययन करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, वर्ग और समुदायों में 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। और वो हमने ऊपर आपको चार्ट दिखाया था। चिरागे दहली था, ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन था, मोइनुद्दीन चिश्ती था, और इसमें गरीब नवाज किसको कहा जाता है अभी मैंने ऊपर भी बताया था। ख्वाजा जो मोइनुद्दीन है उसको क्या बोला जाता है? गरीब नवाज बोला जाता है। और सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है उसका जिक्र कहाँ पर हुआ था? 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी के अंदर। और ये दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठता और उनकी आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों के प्रश्रय के लिए लोकप्रिय थी। सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पे आया था। लेकिन इस शेख की मज़ार के ऊपर पहली जो इमारत थी वो किसने बनाई थी? मालवा का जो सुल्तान था गियासुद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, दोनों पूछे जाते हैं कई बार कि उस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का नाम बताइए जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर कदम रखा। तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार ये पूछा जाता है उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने शेख की मज़ार पर एक इमारत का निर्माण करवाया। तो कौन सी थी वो व्यक्ति? था सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। इसके बाद में 16वीं सदी तक आते आते ये अजमेर की जो दरगाह है बहुत लोकप्रिय हो गई थी, और दरगाह को जानने के लिए यात्रियों के भजनों ने अकबर को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, और अकबर यहाँ 14 बार आया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है अकबर कितनी बार आया था यहाँ पर, और वो कभी तो नई अपनी जीत की विजय के लिए आता था, या कई बार अपने पुत्र के जन्म के ऊपर आता था, और कई बार तो साल में 2-2 3-3 बार भी आता था। और इस कारण बार बार राजाओं के यहाँ पहुँचने की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? प्रसिद्ध हो गई थी। जब राजा यहाँ आते थे तो वो भेंट दे करके जाते थे। ये देखिए उन्होंने 1580 तक इस परंपरा को बनाए रखा, और प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट किया करते थे, जिनके ब्यौरे कहाँ दर्ज थे? शाही दस्तावेजों में। तो ये बता रहा है कि 1568 में तीर्थ यात्रियों के लिए खाना बनाने के लिए एक बहुत विशाल देग इस दरगाह के अहाते में जो है छोड़ी गई थी, और यहाँ एक किसका निर्माण करवाया गया था? मस्जिद का भी निर्माण किया गया था। इस दरगाह में लोग क्या करते थे? नाचते थे, संगीत करते थे। ये सारे जियारत का क्या थे? हिस्सा थे। तीर्थयात्री जब यहाँ आते थे इन दरगाहों पर पूजा पाठ जो करते थे उसका हिस्सा थे ये। खास तौर पर कव्वालों के द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान जिसमें परमानंद की भावना को उभारा जाता था। सूफी संत जिक्र करते थे, यानी कि ईश्वर का नाम का जाप करते थे, समा स्मरण करते थे, सुनते थे। यानी आध्यात्मिक जो संगीत था उसकी जो महफिल थी, ईश्वर की उपासना में विश्वास ये लोग करते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का जो है महत्व था। चिश्ती जो है स्थानीय भक्ति परंपरा से भी जो है जुड़े हुए थे, सभी लोग इसके अंदर शामिल होते थे। अब हम बात करते हैं कौन सी भाषा इन लोगों ने अपनाई संपर्क के लिए। तो इन्होंने सामान्य जो बोलचाल की भाषा थी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, ये जिक्र कर रहा था कि हिंदवी भाषा में बातचीत करते थे जिसे हमने हिंदी बोला। और बाबा जो फरीद था उसने क्षेत्रीय भाषा के अंदर अपने काव्य की रचना की जिसे गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। फरीद की भी ही नहीं है, जो सिखों का जो ग्रंथ है उसमें कबीर की सखियां भी लिखी गई हैं।
कुछ अन्य जो सूफी संत थे उन्होंने लंबी लंबी कविताएं लिखी गई थी जिनको मनसबी कहा जाता था। इन कविताओं में किसका प्रेम था? ईश्वर के प्रति मानवीय प्रेम को रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया गया था। इस दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पद्मावत। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, पद्मावत की रचना किसने की? तो किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मैं आपको इसकी भाषा और बता देता हूँ, अवधी भाषा में लिखा था। इसके अंदर किसका वर्णन था? चित्तौड़ का जो राजा रतन सेन था उसकी जो पत्नी थी पद्मनी, उसकी सुंदरता का और उसके प्रेम कथा के इर्द गिर्द ये घूमती है। इसके अलावा खानखाओं के अंदर समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन भी होता था। दक्षिण के अंदर जो कर्नाटक के अंदर बीजापुर का जो क्षेत्र था, यहाँ पर दखनी यानी कि उर्दू का एक रूप था जिसमें छोटी कविताएं 17वीं और 18वीं शताब्दी में लिखी जाती थी। और यहाँ बसने वाले जो चिश्ती संत थे उनके द्वारा इनकी रचना की गई। और औरतें जो अक्सर घर के जब काम करती थी, चरखा काटती थी या चक्की पीसती थी, तब उनके द्वारा इनको गुनगुनाया जाता था। जो लोरी हम कहते हैं, जो शादीनामा जो हम कहते हैं, वो सूफियों की ही हमें देन है। ये देखिए अमीर खुसरो सबसे महत्वपूर्ण जो है मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, निजामुद्दीन जो औलिया है, उसका शिष्य था ये। इसने कव्वाली की शुरुआत की थी। और यहीं से शहनाई जो एक वाद्य यंत्र आता है, कौन सा? शहनाई, उसका श्रेय भी किसको जाता है? सूफियों को जाता है। कई बार आ जाता है ये प्रश्न। ये देखो लिंगायत के द्वारा लिखे हुए कन्नड़ के वचन भी यहाँ पर पढ़े जाते थे। पंढरपुर के संतों के द्वारा मराठी के अभंगों के का भी इनके ऊपर प्रभाव था। अब बात आ जाती है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है सूफी और राज्य। कि किस प्रकार राज्य के जो राजा होते थे उन्होंने सूफियों को संरक्षण दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो सुल्तान होते थे वो अपने आप को किससे अलग करना चाहते थे? खलीफा के नियंत्रण से। किसके नियंत्रण से छुटकारा दिलाना चाहते थे? अपने आप को खलीफा के नियंत्रण से छुटकारा चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म की बजाय अपना रुख किसकी ओर कर लिया? सूफियों की ओर कर लिया। ये पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये लोग क्या थे? बहुत ही सामान्य रहते थे। दूसरा, ये लोग कोई भी चीज़ मांगते नहीं थे। कोई भी अगर बिना मांगे कोई भेंट दे जाता था तो उसे ये लोग क्या करते थे? स्वीकार करते थे। तीसरी जो इनकी खास बात थी, इनको राजनीतिक कोई लगाव नहीं था, क्योंकि खलीफाओं ने दरबार में बड़े बड़े पद मांगने शुरू कर दिए थे। तो ये वो समय था जब मजबूरन सुल्तानों ने अपना रुख किसकी ओर किया? राज्य ने सूफियों की ओर किया। सत्ता से ये बिल्कुल दूर रहते थे, संयमित जीवन व्यतीत करते थे। चिश्ती जो है किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करते थे, उसको संजोए नहीं रखते थे। जो भी दान इनको मिल जाता था वो गरीबों में बांट देते थे। गरीबों के लिए रसोई चलाई जाती थी, वहाँ पर पूरा खर्च कर दिया जाता था। तो सूफी संतों की जो धर्मनिष्ठता थी, उसकी जो विद्वता थी, उनकी जो चमत्कारी जो शक्ति थी, वो कहाँ तक पहुँच गई? शासकों तक पहुँच गई। और शासकों ने भी इनका समर्थन हासिल करना अब शुरू कर दिया। हर शासक जो इनसे संपर्क साधना चाहते थे और इनके समर्थन के क्या थे? कायल भी थे। ये देखिए आप ये सारी चीज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। संयम और सादगी का जीवन था। राजनीतिक सत्ता से अपने को दूर रखते थे। बिना मांगे अनुदान और भेंट को स्वीकार करते थे। और स्वीकार की गया जो भी धन होता था उसको संजोने की बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, अनुसंधानों और समा की महफिलों पे पूर्णतः खर्च कर देते थे। इनकी जो धर्मनिष्ठता थी, इनकी विद्वता थी, लोगों द्वारा इनकी चमत्कारिक जो शक्ति का विश्वास था, वो इनकी लोकप्रियता का कारण था। और इसकी वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे, ताकि उन जनता का समर्थन किसको हासिल हो जाए? शासकों को हो जाए। ये हम यहाँ पर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनका समर्थन के भी कायल थे। तुर्कों ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलेमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को इन लोगों ने ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है, इसलिए उन्हें उस जनता का समर्थन चाहिए जो इस्लाम को नहीं मानती है, और वो किसको मानती थी? सूफी धर्म को। इसलिए उन लोगों ने, जो राजा थे, उन्होंने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए इस धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। और अब सूफी संतों ने कह दिया कि आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्धृत मानते हैं, उलेमा द्वारा शरीयत की व्याख्या के ऊपर वो निर्भर नहीं है। इसलिए शासक जो कब्र होती थी, सूफी दरगाह होती थी, खानका के नज़दीक बनवाना चाहते थे। शासकों ने अपनी जो कब्र है वो कहाँ पर बनवाई? फिर मरने के बाद इन दरगाहों के समीप, ताकि लोग इनसे भी क्या हैं? जुड़े रहें। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव का कारण भी मौजूद था। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपनी सत्ता का क्या करना चाहते थे? उपयोग करना चाहते थे। दोनों ने कहा था कि झुक कर के प्रणाम करना चाहिए और कदम चूमना चाहिए। और कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से भी संबोधित किया जाता था।
जैसे शेख निज़ामुद्दीन औलिया है, उसने कौन सी पदवी हासिल कर ली थी? सुल्तान उल मलेक मसेक, यानी कि शेखों का सुल्तान। तो कई बार ये विवादों का भी कारण यहाँ पर बन जाता था। ये आप मस्जिदें देख सकते हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर बनाई हुई है। ये जब आप फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बुलंद दरवाजे से अंदर जाएंगे तो ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अंदर से ये पीछे आपको जो ये गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो जोधाबाई का महल आ जाता है। इसका महल आ जाता है, इसके पिछवाड़े में जोधाबाई का महल आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है नवीन पंथ यानी कि भक्ति पंथ, इसके बारे में हम आगे की हमारी कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।